हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। ये हमारा जो नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन होता है क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले जो वर्ड है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। ये क्या है? हमारा प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्या करना? इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्लियर हुआ? यूजिंग अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, किसी भी थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या किसी अदर पर्सन से शेयर करते हैं, उसको हम बताते हैं, तो उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सेट्स ऑफ कॉमन रूल्स। द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच information is changed between individual through a common system of symbol, signs and behavior। communication एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिटवीन टू पीपल्स थ्रू द यूजिंग ऑफ साइन, सिम्टम्स, ठीक है, सिंबल्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ साइंस का यूज करते हैं हम लोग, और कुछ बिहेवियर का यूज करके उसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मतलब उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बिटवीन द टू इंडिविजुअल, बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल्स। इनके अंदर हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारा क्या रहा है? हमारा डेफिनेशन रहा है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग को एक दूसरे से शेयर करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल, ठीक है, या विद द अनदर इंडिविजुअल। हम क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंबल, साइन एंड बिहेवियर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कन्वर्जेंसेशन या साइंस से, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, थॉट्स को, उस आइडिया को, उस फीलिंग को हम उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से जाएगी, जो हम यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को, जो रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उस थॉट को, उस इंफॉर्मेशन को, जो देता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। आगे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि जो देता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, उसको रिसीवर बोलते हैं। उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स देता है उसको फीडबैक बोलते हैं। इसके अंदर और चीजें आती हैं, डिकोडिंग आती है, एनकोडिंग आती है, चैनल्स आ जाएंगे, मीडियाज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो मीडिया, ठीक है, वो उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसकी ऑन लैंग्वेज में होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? टू कलेक्ट द असेसमेंट डाटा। हम असेसमेंट डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। इनिशिएट द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को क्या करेंगे? हम इनिशिएट करेंगे। टू इवेल्युएट द आउटकम ऑफ इंटरवेंशन। और सबसे पहले हमने असेसमेंट किया डाटा का, उसके बाद हमने इनिशिएट किया इंटरवेंशन को, उसके बाद हमने क्या किया? आउटकम ऑफ इंटरवेंशन को इवेल्युएट किया। जो हमने इंटरवेंशन, मतलब हमने जो एक्शन लिया था, उसका आउटकम क्या आया है, उसको हम क्या करेंगे? इलेवेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। टू इनिशिएट द चेंज विच हेल्प इन द प्रमोटिंग द हेल्प, ठीक है। और इनिशिएट करेंगे चेंज को जो कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। टू टेक अ मेजर्स टू द प्रिवेंटिंग द लीगल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड टू एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ टीम।
इतनी सारी चीज़ें हमारे प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं कि सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, फिर इनिशिएट करेंगे इंटरवेंशंस को, फिर एलिवेट करेंगे आउट ऑफ इंटरवेंशंस को, फिर इनिशिएट करेंगे चेंज विच इज प्रमोटिंग द हेल्थ, फिर measures for the preventing the legal problem associated and to analyze the factor affecting the health team. ये सारी चीजें किसके अंदर देखी जाएंगी, हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर देखी जाएंगी। किसके अंदर देखी जाएंगी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके पहले हमने इंट्रो पढ़ लिया, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यदि यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन एक्सचेंज और शेयर द आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग और इंप्रेशन। इस प्रोसेस के थ्रू दो या दो से ज्यादा पर्सन एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं आइडियाज को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को एंड इंप्रेशंस को। Communication is the process by which two or more persons exchange or share the ideas, facts, feeling and impression. Clear हुआ? कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो से या दो से ज्यादा इंडिविजुअल अपने थॉट्स, अपने फैक्ट्स, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने इंप्रेशंस को शेयर या एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, ये हमें कम्युनिकेशन करने के लिए क्या पर्पस है, इसका पर्पस की बात करते हैं। तो इन कम्युनिटी कम्युनिकेशन इज टू एजुकेट द पब्लिक और सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट आर लाइकली टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड इन 3 हेडिंग्स। पर्पस क्या है कम्युनिटी हेल्थ का, सॉरी कम्युनिटी में जो हमारी सोसाइटी होती है, क्या होती है, जो सोसाइटी होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पर्पस है। तो एजुकेट करना पब्लिक को और सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप को टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर that are likely to promote the health and welfare। ऐसा एटीट्यूड एंड बिहेवियर डेवलप करना उनके अंदर जो उनके हेल्थ वेलफेयर को क्या करे, हेल्थ एंड वेलफेयर को प्रमोट करे। तो ऐसा एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्रोड्यूस करना या डेवलप करना उनके अंदर जो क्या करे, उनके हेल्थ को प्रमोट करे। पर्पस है कम्युनिकेशन का क्लासिफाइड किया गया है 3 बेसिक हेडिंग्स में। पहला है इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा एंड इंटरटेनमेंट। ठीक है, प्रोपेगेंडा एंड इंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो इंफॉर्मेशन की यदि हम बात कर लें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती क्या है, कोई भी डाटा हम कलेक्ट किए हैं जिसको हमें उन तक पहुंचाना है, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रुप है उस तक हमें पहुंचाना है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब पब्लिसिटी, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि कैसे हमको उनको पहुंचाना है। ठीक है, ये हमारे पर्पस में आ जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो पहले इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, वो पर्पस में आ जाती है। प्रोपेगेंडा, कोई प्रोपेगेंडा है जो टारगेट ऑडियंस तक हमें पहुंचाने हैं, रीच करने हैं, उन्हें पता रहना चाहिए, उनसे अवेयर कराना है, पब्लिसिटी करानी है, तो ये हमारी प्रोसेस के अंदर आ जाती है, पर्पस के अंदर आ जाती है। एंटरटेनमेंट, इंटरटेन करने के लिए टारगेट ऑडियंस को, ये हमारा भी कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है। अब हम लेबल्स की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो लेबल, यहाँ पे आपको कितने लेबल देखने को मिल रहे होंगे, 4 लेबल्स, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 एंड लेबल 4। देयर आर मेनली 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन के कितने मेन लेवल्स हैं, देयर आर 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मेनली आपको 4 लेबल देखने को मिलेंगे। पहला लेबल, दूसरा लेबल, तीसरा लेबल एंड चौथा लेबल। पहला लेबल, कन्वेंशनल एंड एक्वेटेंस, अ पर्सन कम्युनिकेट विद द स्ट्रेंजर टू हैव अ कैजुअल क्वांटिटीज इन द कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल की
फर्स्ट इनकाउंटर बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। जब फर्स्ट लेवल क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन से, स्ट्रेंजर से पहले क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं उससे, तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जब फर्स्ट इंटरेक्शन हो, फर्स्ट इनकाउंटर हो किसी स्ट्रेंजर के साथ, एग्जाम्पल दिया हुआ है इनकाउंटर, फर्स्ट इनकाउंटर बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेवल के अंदर आ जाता है, कम्युनिकेशन के किस लेवल के अंदर आता है, पहले लेवल के अंदर आ जाता है। उसके बाद लेवल 2 आता है एक्सप्लेनेटरी एसोसिएट्स, एग्जाम्पल में द रिलेशनशिप विद द कलीग्स, नेबर्स एंड टीचिंग टू द पब्लिक। ये क्या आ जाता है, एक्सप्लोरेटरी एसोसिएट्स आ जाता है, ये सेकेंड लेवल है। थर्ड लेवल पार्टिसिपेट्स फ्रेंड्स, नर्स एंड डॉक्टर, ठीक है। नर्स एंड डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा लेवल होता है, पार्टिसिपेट्स फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है। लेवल 4 की बात करते हैं, इंटीमेसी, क्लोज्ड फ्रेंड, टू क्लोज फ्रेंड्स, जब बहुत ही खास बातें होती हैं, ठीक है, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर जो हम अपनी फीलिंग्स की बातें करते हैं, ठीक है, ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, ठीक है, जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है, लेवल 4 के अंदर आ जाता है, ठीक है। देयर आर मेनली 4 लेवल्स इन द कम्युनिकेशन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। क्लियर हुआ लेवल? आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करते हैं किसका, element of communication. There are according to the below there are 4 elements, they are as follows। पहला होता है SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। मेनली यहाँ पे क्या होते हैं, 4 ही होते हैं एलिमेंट, लेकिन और एलिमेंट्स हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। सोर्स, इसको हम सेंडर या इनकोडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंडर या इनकोडर। एस फॉर सोर्स, सेंडर भी बोलते हैं, इनकोडर भी बोलते हैं। ये वो पर्सन होता है जो इनिशिएट करता है कन्वर्जेशन को और सेंडिंग मैसेज को। वो इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन या डाटा, ठीक है, या मैसेज को सेंड करता है, वो क्या कहलाता है, सेंडर या इनकोडर कहलाता है। जो इनकोड करता है उसको क्या करता है, जो इनकोड करता है, वही सोर्स या सेंडर या इनकोडर कहलाता है। दूसरा आ जाता है मैसेज। द मैसेज कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। मैसेज क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। किसके लिए होती है, रिसीवर के लिए होती है। चैनल क्या होता है, द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज। वो कौन सा मीडियम है, हम टेलीविज़न देख रहे हैं या व्हाट्सएप सोशल मीडियाज़ का फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर का या लेटर्स का, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा चैनल के अंदर आ जाता है। अब हम रिसीवर की बात करें तो लिसनर ऑब्जर्वर हु इज इंटरप्रेटेड द मैसेज। ये वो इंडिविजुअल होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको डीकोड करता है। इसने क्या किया था, सेंडर ने इनकोड किया था, अब ये क्या करेगा, डीकोड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या देगा, फीडबैक देगा। तो ये हमारा एक यहाँ पे एक और वर्ड आ जाता है इनकोडिंग, और यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है डीकोडिंग। तो जो रिसीवर होता है उस मैसेज को जो इनिशिएट करता है तो उसको हम इनकोड बोलते हैं, इनकोडिंग करना, और जो रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करता है उसको डिकोडिंग बोलते हैं। और रिसीवर जो इस पर रिस्पॉन्स देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कितने मोड हो सकते हैं, मेनली 2 मोड आपको देखने को मिल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, किसका, वर्ड्स का, स्पीच का। और नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें हम साइन का यूज करते हैं, साइन एंड सिंबल्स, या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी पोस्चर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें वर्बल
जिसमें हम किसी को बोल के थ्रू द वर्ड्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या आ जाता है, जिसमें वर्बलाइजेशन ना हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स। तो यहाँ कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। मेनली जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल में डिवाइड किया गया है, वन वे, टू वे में, विजुअल और टेली कम्युनिकेशन में। ये तो इसके कुछ सिंपलेस्ट टाइप्स हो गए, इसके अलावा भी इसके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये कन्वर्जेशन होता है बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑन वेरियस पोजीशंस, ठीक है। फॉर्मल मतलब हम यदि कोई ऑफिशियल कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, डाटा हो रही है फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू द अनदर एम्प्लॉय, फ्रॉम बॉस टू द एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय टू द बॉस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड द स्टाफ नर्स, ये क्या हो गया हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्जेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। एग्जाम्पल भी याद रहेगा आपको, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसको मैटर्न बोलते हैं और स्टाफ नर्स के बीच में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो, ठीक है। कन्वर्जेशन बिटवीन द पीपल ऑन नॉन ऑफिशियल मैटर, किसी नॉन ऑफिशियल मैटर के ऊपर यदि कोई कन्वर्जेशन हो, कोई कम्युनिकेशन हो, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडियाज एंड फीलिंग्स हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू क्लोज फ्रेंड्स, जब दो क्लोज फ्रेंड्स के अंदर क्या हो, इंटरवेंशन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब वन वे कम्युनिकेशन आ जाता है। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, देयर इज अ नो फीडबैक, ठीक है, द लेक्चर डिलीवर बाय टीचर इन द क्लासरूम। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है, उसमें फीडबैक नहीं होगा। ये क्या होता है, यदि इस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी, यहां से यदि यहाँ पे आई, तो यहाँ से फीडबैक नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही इंफॉर्मेशन जाएगी। ये कुछ इसको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। जैसे कि यदि हम लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप अभी मुझे फीडबैक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आप मुझे अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, वन वे कम्युनिकेशन हो। क्या आप बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, सिर्फ आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हमने बोला, आपने भी बोला, हमने किसी चीज़ के ऊपर कमेंट किया, कुछ डिस्कस किया, अपने थॉट्स रखे, तो उस चीज़ पे आपने भी अपने थॉट्स रखे, उसके रिस्पॉन्स में, उसके अगेंस्ट में, उसके फेवर में, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। टू वे कम्युनिकेशन इन कन्वर्जेशन फीडबैक इज प्रेजेंट लाइक ग्रुप डिस्कशन। ये क्या आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन आ जाता है, जिसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है। और वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है। यदि विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इमेज इज कन्वेज यूजिंग द सिंबल्स। इसमें क्या करते हैं, जैसे यदि मैं किसी ग्राफ या फ्लो चार्ट्स को दिखाऊं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें जो मैसेज है वो कन्वे होता है यूजिंग अ सिंबल्स। जो मैसेज होता है वो किससे कन्वे होता है, सिंबल्स का यूज करके कन्वे होता है। डिस्प्ले द पोस्टर मॉडल्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें हम किसी चार्ट्स को, किसी मॉडल्स को, ठीक है, किसी फ्लो चार्ट्स को या किसी वीडियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाता है। हम विजुलाइज करते हैं, हम देख के, विजन के थ्रू हम उस मैसेज को डिकोड करते हैं। लास्ट वन इज द टेली कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज अ डिस्टिंक्ट प्लेस with the help of the electromagnetic appliances, example television, radio and internet। ऐसे मीडियम का यूज करें जो जिसके अंदर क्या रहे, टेली कम्युनिकेशन, मतलब वो ऑडियो भी रहे और विजुअल्स भी रहे। यदि हम टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो टेलीविजन की बात करें, टीवी की बात करें, तो उसमें क्या रहता है, ऑडियो एंड डिस्प्ले दोनों रहता है।
इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करें, रेडियो में सिर्फ क्या रहता है, ऑडियो रहता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, टेली कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बेसिक टाइप्स थे, फॉर्मल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, इनफॉर्मल जो हमारे किसी नॉन ऑफिशियल मैटर पे डिस्कशन हो, वन वे मतलब लेक्चर, सिर्फ इसमें फीडबैक प्रेजेंट नहीं रहता है, टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक प्रेजेंट रहता है, विजुअल मतलब किसी हम विजुअल इमेज के थ्रू करें, और टेली कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। अब हम बात करते हैं स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इंडिविजुअल के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए।